चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले पढ़ाया ही थे कि कैसे किस तरह के आकार हो जाते हैं, कैसा होता है किसी का चरित्र, कैसा होता है व्यक्तित्व, कैसा होता है उसके आकार के आधार पर। तो किसी व्यक्ति का अगर साइड से चेहरा देखा जाए तो उसके बारे में क्या सोचना चाहिए वो मैं बता रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा ऐसे अगर साइड से देखा जाए तो उनका बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा दिखेगा, ऐसे लंबा, मतलब सब कुछ एक लंबे जैसा दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। तो ऐसे में समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, संतुलित नेचर का होता है और बहुत पॉजिटिव नेचर का होता है। कोई भी निर्णय, किसी कोई भी काम में वो ज्यादा ये कनिंग नेचर का नहीं होता है, सीधा सरल, ऐसा व्यक्ति सीधा सरल होता है और मतलब अपना काम अच्छे से ढंग से करता है। तो ये स्ट्रेट चेहरा अच्छा माना जाता है। इस तरह का स्ट्रेट चेहरा अगर किसी का फेस साइड प्रोफाइल करे और एक लाइन खींचे तो इस तरह का, तो ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं, संतुलित होते हैं। किसी किसी व्यक्ति का चेहरा इस तरह से होता है, किसी किसी व्यक्ति का चेहरा ऐसे होता है, जैसे लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस, अंदर की तरफ गड्ढा और ऐसे निकला हुआ, जिसको कॉनकेव फेस भी बोलते हैं इस तरह के चेहरे को। तो ऐसे लोग बहुत निगेटिव होते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति का ये डार्क साइड पे ज्यादा वर्क करते हैं। डार्क साइड जो होता है किसी का निगेटिव गुण होता है, मतलब कोई भी काम करेंगे तो पहले उस काम से होने वाले नुकसान की तरफ ज्यादा सोचेंगे। किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो उस व्यक्ति के खराब गुणों की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। इन्हें कुछ याद होता है तो खराब चीजें इनको ज्यादा याद आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत निगेटिव होते हैं। किसी किसी का चेहरा जो है इस तरह का होता है, इसको कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। इस तरह का फेस किसी का हो तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा। ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है किसी भी चीज का। कोई भी काम शुरू करता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से लेके, या उसके साथ कोई भी घटना होती है तो उसको पॉजिटिव लेके सोचता है।
मतलब ये पूरे सकारात्मक विचारों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कभी कभी हम लोग साइड फेस से अगर देखें और आंख के किनारे से अगर कान को देखें, अगर कान अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो साइड की तरफ से लाइन ड्रॉ करने पर, तो ये बहुत शुभ लक्षण मानता है। ऐसे लोग दीर्घायु भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, समझदार होते हैं और इनका वाद व्यवहार संतुलित रहता है, पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन अगर ड्रॉ किया जाए आंख से और लाइन नीचे में अगर कान आए, कान का साइज छोटा हो, तो ये एज भी बताता हो। जो ऐसे लोग कम आयु के भी होते हैं, कनिंग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। मतलब ज्यादातर क्रिमिनल्स का ऐसा चेहरा, ज्यादातर क्रिमिनल्स में ऐसे पाया जाता है कान। अगर ये ड्रॉ किया जाए तो ये हुआ कि साइड फेस के आधार पर किसी व्यक्ति को हम कैसे सोचेंगे। तो साइड जिनका स्ट्रेट ऐसा दिख रहा हो फेस, बहुत अच्छे होते हैं, संतुलित होते हैं। जिनका बिल्कुल ऐसे गड्ढा जैसा इस तरह से बना हुआ हो, कॉन्केव टाइप से, ये लोग निगेटिव माइंड के होते हैं। कॉन्वेक्स वाले पॉजिटिव माइंड के होते हैं। जिनका कान लंबा हो, इस तरह से हो, ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, दीर्घायु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जिनका छोटा हो वो लोग होते हैं क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। किसी किसी का कान जो है वो मतलब थोड़ा दूरी बना के है, मतलब सटा हुआ नहीं रहता है। तो जिस व्यक्ति का जितना कान ऊपर की तरफ होगा खुला हुआ, तो ऐसे लोग है ना थोड़ा जजमेंटल होते हैं, जितना ज्यादा होगा, और स्वयं अपना करते हैं, अपनी उन्नति और अपने बल पर ही करते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, और जितना ज्यादा वो चिपका हुआ सटा हुआ होगा, तो मान लो बिल्कुल चिपका हुआ है तो ये दूसरी की बातों में आ जाते हैं। तो जैसे जैसे मतलब थोड़ी सी अगर दूरी है तो वो सोच समझ के ही निर्णय लेते हैं। तो और जितना ज्यादा हो, कभी कभी बहुत ज्यादा किसी के कान ऐसे होते हैं तो ये लोग बहुत जजमेंटल होते हैं और दूसरे की बातों पे बिल्कुल निगेटिव आंसर ही करते हैं। तो कान के साइड प्रोफाइल के आधार पर किसी व्यक्ति को हम लोग ऐसे जज कर सकते हैं। अब एक ये आंख होती है, ये आंख की जो आइरिस बोलते हैं, पुतली, जो पुतली होती है आंख की, ये आइरिस, इसके आधार पे भी विचार किया जा सकता है कि अगर पुतली का आकार कैसा हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, ये पता लगाया जाता है। ठीक है, यदि ये है, इसको आइरिस या पुतली बोलते हैं, यदि ये ऊपर की तरफ हो जैसे इस आंख में है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं स्थिर दिमाग के नहीं होते हैं। मतलब इनका माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है इन लोगों पर। और ये इस पे ऐसे लोगों पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। और कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं जिनकी आंख की पुतली जो है ऊपर की तरफ चढ़ी होती है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति वो जल्दी मर भी जाते हैं, मतलब उनके मरने की संभावना बहुत जल्दी होती है। कुछ लोगों की पुतली जो है वो नीचे की तरफ रहती है, आंख में नीचे की तरफ, ये नीचे वाले साइड में लीड की तरफ उनकी रहती है। तो ऐसे लोग बहुत क्रूएल होते हैं और अच्छे नेचर के नहीं होते। परवर्ट नेचर जो होता है, मतलब कि अव्यवहारिक काम करते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे नेचर के होते हैं जिनकी पुतली जो है नीचे की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ नहीं रहती है। कुछ व्यक्ति की पुतली जो है आइरिस, वो है ना बराबर होती है, इतनी बड़ी होती है कि पूरा हिस्सा वो जो आंख का वो ले ले। ऐसे लोग बहुत अफेक्शनेट होते हैं, इमोशनल होते हैं और अपने प्यार को छुपा नहीं पाते, अपने अफेक्शन को छुपा नहीं पाते हैं। जिनके आंखें ऐसी होती हैं और जिनकी दोनों पुतली जो है ऊपर की तरफ मतलब छोटी सी, मतलब उनका सफेद हिस्सा ज्यादा दिख रहा हो, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत आसानी से छुपा लेते हैं। जो दिखाते मतलब दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बहुत रहस्यमयी होते हैं ऐसे लोग। जिन लोगों के आंखों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग बहुत खर्चीले स्वभाव के माने जाते हैं, महंगी महंगी चीजें पसंद करते हैं और एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। दो लोगों को बहुत आकर्षित कर लेते हैं, कन्विंस कर पाते हैं लोगों को, खुले विचार के होते हैं। और जिनका बिल्कुल गैप बहुत कम दिखता हो, तो ऐसे लोग जो है वो दूसरे की सिर्फ आलोचना करते रहते हैं।
और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बहुत अच्छा, अगर अच्छी फीलिंग है तो उसको छुपा लेंगे, निगेटिव पॉइंट्स को अपने ज्यादा दिखाते हैं, ऐसे लोग नैरो माइंडेड होते हैं। अब आंखों के रंग के आधार पर भी फेस रीडिंग को में इसका महत्व है। ये हेजल आंख बोलते हैं। हेजल आंख कई तरह के शेड के हो सकते हैं, तो इस शेड को भी हम लोग हेजल की कैटेगरी में लाते हैं। इसी में ज्यादा गहरा हल्का इस तरह का हो सकता है। तो ये हेजल आंख वाले लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, जिनका आंख हेजल हो। हेजल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब ये बहुत अफेक्शनेट होते हैं ऐसे लोग, और लोगों पे इनका जो है, मतलब वो बात व्यवहार से, अपने काम से लोगों पे अपना अच्छा प्रभाव, इंप्रेशन बना के रखते हैं। ये हो गया ग्रे आई वाले। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनका इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा उन्नति करते हैं। और ये हो गया ब्राउन आई, तो जिनकी आंखें थोड़ा सा भूरा हुआ होता है, तो भूरी आंखें वाले जो या लड़के होते हैं या लड़कियां, ये लोग बहुत अच्छे लॉयल व्यक्ति माने जाते हैं, जिनकी हल्की भूरी होती है। और ये मतलब बहुत अच्छा से रिश्ता निभाते हैं। अगर दोस्त है तो बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, अगर ये बॉयफ्रेंड है, लवर है, तो बहुत अच्छा लव का रिश्ता निभाते हैं। तो हल्की भूरे आंखें वाले लोग बहुत लॉयल होते हैं, अपने सारे रिलेशनशिप को ये बहुत लॉयल्टी के साथ निभाते हैं। तो नीली आंखें होती है, जैसे इनकी ये आंखें हल्की नीली है। हल्की नीली वाले आंखें लोग फ्लर्ट करते हैं, सबसे टेम्परेरी रिश्ता निभाते हैं, और इनका नेचर फ्लर्ट वाला होता है, फ्लर्ट करते रहते हैं। लेकिन यही नीली आंखें अगर गहरी होती हैं, तो बहुत ज्यादा, अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और लॉयल करते हैं। कुछ आंखें होती है ग्रीन कलर की, ऐसे लोग नेचर के प्रति बहुत अच्छा लगाव रहता है इनका, और इनका मतलब ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, और ये है ना इन्वेंशन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसमें नयापन लाते हैं, इन्वेंशन करते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग इन्वेंशन करते हैं। और यदि किसी की आंखें काली हो, तो ऐसे लोगों में भी काफी, ये लोग बहुत अच्छा, मतलब जो होता है वही दिखाते हैं ऐसे लोग। ये लोग पैशनेट होते भी हो सकते हैं, पैशनेट नहीं भी हो सकते, मतलब जो है अपना रियल रूप ही सबको दिखाते हैं। तो ये आंखें, काली आंखें भी अच्छी मानी जाती है। तो सभी प्रकार की आंखों के अपने अपने गुण हैं। तो ये उनके आंखों के रंग के आधार पर उनके, कई लोग बोलते हैं कि वो भूरी आंखें, इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए भूरी आंखों वालों पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, भूरी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा सभी तरह की आंखें अच्छी होती है। व्यक्ति का नेचर आंखों से कम आंका जा सकता है, उसके उसके अंदर के भाव से ज्यादा नापना चाहिए। हर एक की आंख जो है हृदय का रास्ता है, किसी का भी जो नेचर है उसको आंख के द्वारा पता लगाया जा सकता है। आंखों के बारे में ऐसा है कि और भी पढ़ाएंगे बाद में, उसके लाल रंग सफेद रंग के आधार पर भी कैसे होता है। अब मैं थोड़ा सा नाक के बारे में बताती हूँ। ये जो नाक होता है किसी व्यक्ति का, तो ये वाला जो होता है इसको रूट बोलते हैं, और ये जो लंबाई होती है ये नाक का ब्रिज कहलाता है। और ये आगे का जो हिस्सा है ये टिप कहलाता है। और ये जो फुला हुआ हिस्सा होता है ये विंग कहलाता है, और अंदर ये जो छेद है इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये जो एज है किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने पहले वाले में ही बताया था कि किस किस चीज का आयु कितनी है, तो उसी प्रकार से नाक की भी अपनी आयु है। और नाक जो है वो किसी व्यक्ति का मैरिड लाइफ में क्या होगा, और किसी का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, वो तो आपका पूरा फेस बताता ही है। और व्यक्ति का धन कैसा रहेगा उसके पास, धन के लिए, और थोड़ा हेल्थ भी ये बताता है नाक। नाक की बनावट के आधार पे हम मैरिड लाइफ के बारे में भी पता लगा सकते हैं, और उसके पास धन कैसा रहेगा, और वो धन का उपयोग कैसा रखेगा, तो समाज में उसका धन के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा,
ये बताया, जैसे मान लें कि किसी का जो है नाक का टिप है, तो वैदिक में ऐसा बताया जाता है कि पतले तीखे नाक बहुत अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात होती है कि हर एक व्यक्ति का जो चेहरा है उसकी हेरिडिटी के हिसाब से जेनेटिक भी होता है, माँ बाप दादा दादी जैसा होता है उसके आधार पे किसी व्यक्ति का चेहरा होता है, और रीजन और क्षेत्र के आधार पे होता है। पर उस पर भी जैसे मान ली कोई चाइना जैसे के तरफ के लोग हैं, या अमेरिका साइड के लोग हैं, या अफ्रीका साइड के लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक एक प्रकार का चेहरा इनका होता है, उसी में जो पतला उसी में जो मोटा उसके आधार पर ही है। जैसे इंडियन चेहरों का, चाइनीज चेहरों का जैसा भी होता है उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। चाइना में भी मोटे नाक हो सकते हैं, पतले नाक हो सकते हैं, छोटे और लंबे हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से मान लें अफ्रीकन देश है, उन लोगों का नाक भी वैसा भी, उसमें भी जितने चौड़े होते हैं तो ज्यादा चौड़े हो सकते हैं, उससे थोड़ा पतले हो सकते हैं। तो रीजन के आधार पर भी ये होता है कि पतले लंबे छोटे पॉइंटेड होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का जो ये टिप है, अगर इस टिप पे कोई मोल हो, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार फाइनेंशियल, मोल मतलब होता है तिल, तिल या मासा। तो अगर इस टिप पे कोई मासा हो, तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति बार बार उसको धन की हानि होती है। कोई ना कोई उसे धोखा देकर उनसे धन ले लेता है, या उनको देना पड़ता है। मतलब वो किसी के झांसे में भी आ सकते हैं, जानते हुए भी इनको खर्च करना पड़ सकता है। तो धन जमा करने में इनको, भले ही धन बहुत कमाए मेहनत से, पर धन इनके पास टिकता नहीं है ऐसे लोगों के पास। लेकिन अगर वही मोल या नॉस्ट्रिल के बगल में यहाँ पर हो, नीचे में यहाँ पर तिल हो, तो ऐसे लोग धन को जमा अच्छे से कर पाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा उनका होता है। लेकिन अगर तिल यहाँ पर है तो डाइवोर्स के चांसेस रहते हैं, या कुछ मिसहैपनिंग के चांस होते हैं। अब आते हैं नोज टिप्स पे, कि नोज टिप्स जितना ज्यादा तीखा और छोटा होगा, वैसे ऐसे में जो धन कमाते हैं ये लोग, तो उतना ज्यादा नहीं कमा पाएंगे जितना कि मोटे नाक वाले टिप वाले कमा सकते हैं। अगर मोटा टिप है, थोड़ा सा बड़ा टिप है, तो ऐसे लोग ज्यादा धन कमाते हैं, बल्कि बिल्कुल तीखे नाक वालों की अपेक्षा वो लोग ज्यादा कमा पाते हैं। और तो ये चीज चौड़ा हो, नॉस्ट्रिल भी थोड़ी सी चौड़ी हो, बड़ी हो, और पूरा लुक थोड़ा सा चौड़ापन ये हो, तो ये नाक अच्छी मानी आती है। फ्लैसी नाक मतलब जिसमें मांस हो, कड़ापन हो, लंबाई बड़ी हो, तो ऐसे नाक अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग धन के मामले में अच्छे होते हैं, शादी विवाह के मामले में अच्छे होते हैं। जितनी ज्यादा पतली नाक होती है उतना धन जमा करने में उनको दिक्कत आती है। अब जैसे मान ले कि ये आपको ब्रिज कराता है ये नाक का, ये ब्रिज अगर स्ट्रेट है और काफी लंबा है, अगर ये जितना स्ट्रेट रहेगा, जितना लंबा रहेगा, उतना अच्छा रहता है उनका वैवाहिक जीवन। इसकी आयु जो होती है, पूरे ब्रिज की जो आयु होती है यहाँ से यहाँ तक, ये 44 से 45 तक का मतलब आप समझ लें आयु होती है। ब्रिज की जो आयु होती है, इसको ब्रिज बोलते हैं। अब इस ब्रिज में किसी को यहाँ पर हम्प उठा हुआ रहता है, ऐसे ऊंटों का जैसे होता है, कुबर जिसे बोलते हैं, अगर कुबर जैसा यहाँ उठा हुआ हो, तो ऐसे वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़ा होता है, और इन पैसा कमाने में भी इनके मतलब बहुत परेशानी आती है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बाधा आती है। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का पैच हो, रंग लाल हो, तिल हो, ये सारे के सारे अच्छे लक्षण नहीं माने जाते। तो ब्रिज जो है, या यहाँ पे धंसा हुआ हो, गड्ढा हो, तो विधवा होने की या विडोवर होने के भी चांसेस होते हैं। और कभी कभी जैसे ज्यादा गड्ढा जैसा हो रहा हो, तो ऐसे में लड़कियां ज्यादातर गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेती हैं और फिर पूरे जीवन भर पछताती हैं। तो नाक के द्वारा वैवाहिक जीवन का, नाक के ब्रिज के द्वारा वैवाहिक जीवन का पता लगाया जा सकता है। ये कहलाते हैं विंग्स, इसको विंग्स बोलते हैं। जो खुला हुआ हिस्सा है इसको नोज का विंग्स बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति का नॉर्मल नोज विंग सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धन जितना कमाते हैं उतना जमा भी करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं। और जिनका विंग्स जो होता है जितना बड़ा होता है, वैसे लोग उतना ज्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं।
नाक बड़ा हो, आगे की तरफ झुका हो, इसके विंग्स बड़े हो, तो ऐसे लोग धन भी बहुत कमाते हैं मेहनत से, और लोग दूसरों पर भी खर्च करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरी पूरा करते हैं। और जिनका जितना पॉइंटेड हो, ये इतना मतलब ये हो, पतला हो, इसमें इसके नॉस्ट्रिल जो है कम हो, विंग्स जो है बिल्कुल दिखाई ना दे ठीक से, तो ऐसे लोग धन तो भी कमाने में उनको दिक्कत आती है, और खर्च भी मतलब चाहे भी तो भी खर्च कम कर पाते हैं ऐसे लोग। उनकी इच्छा भी होती है, लेकिन धन की कमी की वजह से या कहीं और मतलब कुछ और कारण की वजह से खर्च कम कर पाते हैं। और जिनका मतलब इसकी लंबाई और नाक दोनों बिल्कुल बल्ब जैसी, बटन जैसी हो, तो ऐसे लोगों का तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है, ना ये धन कमा पाते हैं, और ये पुअर लाइफ जीते हैं ऐसे लोग। और यहाँ का जो इसको बोलते हैं रूट, अगर रूट किसी का बुलाई लिए हो, उठा हुआ हो, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है धन के सेंस के हिसाब से और रोग के हिसाब से, मतलब हेल्दी होते लोग। और ज्यादा गड्ढा धसा हुआ अच्छा, यहाँ पर कट का निशान अशुभ माना जाता है। तो ये हो गए नोज के लक्षण, इसके साइज और शेप के आधार पर नोज के लक्षण हो गए, जिसके आधार पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यदि मान लें किसी व्यक्ति का नाक बहुत लंबा हो, तो ऐसे लोग बहुत मतलब जिम्मेदारी उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं छोटे नाक की अपेक्षा। मतलब छोटे नाक वाले उतनी जिम्मेदारी या उतना काम नहीं कर पाते जितने लंबे नाकों वाले करते हैं। और जिनका नाक आगे की तरफ झुका हो, ऐसे लोग आगे बढ़ के दो लोगों की सहायता करते हैं। तीखा हो, लंबा हो, आगे की तरफ झुका हो, और जिसका नाक उठा हो, तो नहीं ऊंची नाक वाले ऐसे मतलब अपना पहले सोचते हैं, थोड़े स्वार्थी टाइप से माने जाते हैं। और और जिनकी नाक मतलब सबसे आइडियल होता है कि, और ये जैसे कि मान ली किसी का ये चीज चौड़ा हो, फूला हो, फ्लैसी हो, लेकिन मुलायम हो, तो मुलायम से ज्यादा हार्ड नाक वाले, जिनका मांस वहां पे मांसपेशी थोड़ा सा टफ हो, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम मुंह की बात करें, ये किसी व्यक्ति का मुंह है, और ये अगर मुंह की लंबाई जो होती है वो जिसकी जितनी ज्यादा लंबी होती है, ये जो इसको एवाल भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो अगर किसी की लंबी होती है, तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब व्यवहारिक होते हैं, सबसे खुल मिल के बात करते हैं और घूमना फिरना पसंद करते हैं। और जिनका ये मुंह जितना छोटा होता है, तो वैसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और बहुत केयरफुल होते हैं कोई डिसीजन लेने में या घूमने फिरने में, पूरे टाइम ऐसे लोग केयरफुल होते हैं। उसी प्रकार से जो ये चिन्ह होता है, ये इस चिन्ह पर ऐसा होता है कि जिन लोगों का पतला होता है, पॉइंटेड होता है, तो ऐसे लोग और मतलब थोड़ा, तो ऐसे लोग थोड़े वीक होते हैं, इनमें एनर्जी कम होती है। और ऐसे लोगों को जिनका जितना पॉइंटेड होता है, ऐसे लोगों को बुढ़ापा में परेशानी आती है। तो मतलब जिनका चिन्ह है वो बिल्कुल पतला हो, और जिनका चिन्ह में आप गड्ढा देखेंगे, कई लोगों के यहाँ पे चिन्ह में से गड्ढा ऐसा हट जैसा बना होता है, तो ऐसे लोग बहुत ह्यूमरस होते हैं, जॉली मूड के होते हैं, सबसे अच्छा संबंध बनाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति फोर्सफुली उनसे संबंध बनाने की कोशिश करे, तो वो पीछे की तरफ हट जाते हैं। जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, तो ऐसे लोग थोड़े से बुढ़ापा में, ये एज बुढ़ापे का होता है, ओल्ड एज का, आफ्टर 60। तो जितना पतला होगा, और यहाँ पर कोई निशान होंगे, कोई तिल होगा, पैचेज होंगे लाल या कोई काला, तो ऐसा समझना चाहिए कि इनका बुढ़ापा जो है वो खराब बीतेगा। और जिनका जैसे स्क्वायर शेप का होता है चिन्ह, जैसे ये है, ऐसे लोग बुढ़ापा तक बहुत मेहनती होते हैं,
और अंत तक ये अपना काम करते हुए जाते हैं। और जिनका ऐसे गोल या राउंड होता है जिनका चिन्ह, ये लोग बहुत मजाकिया किस्म के होते हैं, जेनरस होते हैं, सबके प्रति इनका अच्छा व्यवहार होता है और ये सबके साथ घुल मिल के अच्छे से रहते हैं और इनका बुढ़ापा भी हंसते खेलते ही बीत जाता है। और ये जिनका चिन्ह लंबा होता है ये दीर्घायु होते हैं ऐसे लोग। तो पॉइंटेड से ज्यादा थोड़ा सा चौड़े चिन्ह वाले अच्छे होते हैं। और ये कहलाता है जबड़ा, ये यहाँ से कनपट्टी से लेके ये वाला कहलाता है जौ या जबड़ा। तो जिनका जबड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल यहाँ से दिखाई दे जिनका, तो ऐसे लोग बहुत, इनका व्हील पावर बहुत अच्छा होता है, एक्टिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत अच्छी पाई जाती है। और जिनका बिल्कुल इस तरह का हो गोल, मतलब कि जबड़ा क्लियर नहीं हो जिनका, ऐसे लोग लेजी होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। बुढ़ापा में ये लोग वीक हो जाते हैं, हार्ट की बीमारी होती है, लिवर किडनी से संबंधित बीमारी होती है। तो ये बीमारी का भी संकेत, तो इस स्थान पे पाए जाने अशुभ निशान से बीमारियां भी होती है। यहाँ पर जो भी बीमारी का है मैं फेस दिखा दूंगी। और बुढ़ापा कैसे बीतता है उन चिन्ह के आधार पे कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का मोल है तो ये समझना चाहिए कि ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि कई लोग इसको ब्यूटी बोलते हैं, पर ये ब्यूटी नहीं है, बैड लक बताता है। ऐसा होता है कि ऐसे में बुढ़ापा में किसी ना किसी तरह का धन का हानि बताया जाता है अगर चिन्ह के पास यहाँ पर मोल पाया है। तिल जो है नाक में जहाँ पाया जाता है इस तरह में कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि ये तिल जो है, जैसे मैं बोली थी कि भाव के बीच में हो तो जेल भी जा सकती है या कोई आपदा सहना पड़ता है। अगर यहाँ साइड में हो तिल तो ऐसे लोगों को कभी ना कभी डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल मतलब प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अगर नाक के ऊपर तिल हो तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स भी हो सकता है या झगड़ा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ सकता है। अगर टिप पर हो तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। अगर ये नाक के बगल में नीचे नोस्ट्रिल के पास हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छा जमा कर पाते हैं, इन्वेस्ट अच्छा कर पाते हैं, उनसे बाद में धन लाभ होता है। अगर यहाँ पर जो निशान होते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेखाएं पाई जाती है, उस दोनों तरफ नाक गाल के नीचे ओठ के पास अगर यहाँ पर तिल हो तो ऐसे लोगों को, ये एक तरह का बाह का प्रतीक है, आर्म का, तो वहां पर किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, टूटने के चांसेस हो सकते हैं अगर इस रेखा के ऊपर तिल हो। या ठुड्डी पर तिल बुढ़ापा में कष्ट को दर्शाता है। आंख के नीचे वाला जो तिल होता है यहाँ पर पाया जाने वाला तिल दिखाता है कि लव या रिलेशनशिप में फेलियर, धोखा मिलना। और अगर आपका तिल बाल, कई लोगों का यहाँ पर इस जगह पे बाल के अंदर छुपा हुआ होता है तिल होता है, तो ऐसे लोगों के हिडन टैलेंट होता है ऐसे लोगों में। और जब उस टैलेंट के बारे में पता चलता है तो फिर वो अच्छा काम करते हैं, अपने ही टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जिस दिन वो पहचानते हैं तो फिर उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। तो ये तिल भी चिक में पाए जाने वाला तिल अच्छा माना जाता है, यहाँ पर पाए जाने वाला तिल अच्छा माना जाता है। तो नाक के नीचे पाए जाने वाला अच्छा होता है, चिक पे पाए जाने वाला अच्छा होता है, और कहीं भी पाए जाने वाला तिल अच्छा नहीं माना जाता है। और आज मैं ओवरऑल थोड़ा सा बता देती हूँ फेस के बारे में। इसको आप लोग फिर से एक बार देख लें कि ये जो सबसे ऊपर का स्थान जो होता है, ये माता पिता का भी कह सकते हैं, जहां से बाल लगा होता है ये माता पिता का स्थान होता है। और आयु का ये 14वां वर्ष, जैसे यहाँ से इसकी आयु यहाँ तक 14 से 30 वर्ष की आयु यहाँ तक पाई जाती है। तो ये 14 की लगभग की आयु के बारे में ये प्रेडिक्शन बताता है। तो यहाँ पर जो भी निशान पाए जाते हैं तो वो माता पिता के बारे में भी कहा जा सकता है। या बचपन, आप समझ लो किसी व्यक्ति का बचपन कैसा होगा, ट्रेवलिंग भी बताता है कि कैसा होगा उसका ट्रेवलिंग। बीच का जो, या इसके बीच का जो हिस्सा है ये बताता है किस्मत, करियर, वेल्थ, इसके बारे में।
और फिर पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि भाव जो है वो सिबलिंग्स, भाई बहन के बारे में बताता है, और प्रॉपर्टी भी कैसी रहेगी उसका वो भी बताता है, मिलेगी कैसी और मिलेगी। मैरिज के बारे में भी एक इसके किनारे का जो हिस्सा होता है भाव का वो बताता है, और ये बताता है कि आपकी लाइफ कितनी रहेगी, कैसी रहेगी। आंख के नीचे ये जो पाया था ये बच्चों के बारे में होता है कि बच्चे, और ये हेल्थ और वेल्थ, ये होता है कि आप में बच्चा पैदा करने की कैसी कैपेसिटी है। और ये लिप्स जो है विल पावर के बारे में, माता पिता के साथ संबंध, आपके स्वभाव के बारे में बताया जाता है, रोग के बारे में पता लगा सकते हैं। और ठुड्डी जो है ये बाहरी दुनिया के साथ आपका कैसा, फ्रेंड्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, कलीग के साथ कैसा आपका संबंध रहेगा, बुढ़ापा कैसा रहेगा वो बताता है। एक झलक फिर से हम लोग देख लेते हैं इसकी बीमारी के बारे में। तो अब आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी लाइन हो, कोई भी बैड लाइन हो, पैच हो, कोई भी तरह का दाग धब्बा हो, लाल कलर का तिल तो अच्छा माना जाता है, लेकिन काला हो, मस्सा हो, ये सब चीज बहुत अच्छे लक्षण का नहीं माना जाता है। तो बीमारी के हिसाब से भी आप समझ जाए यहाँ पर अगर उस तरह की कोई भी कटफट या कोई भी निशान है तो ये समझिए कि यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे संबंधित। तो ये क्या होता है, अल्सर हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस होता है अल्सर का या गठान लगना, तो उससे संबंधित यहाँ पे बीमारी आपको पता चल जाएगी। पाचन शक्ति अच्छा नहीं रहेगा अगर यहाँ पर तिल रहता है किसी का या कट रहता है, या कई कई बार होते हैं कि अचानक से चेहरे में कालापन या झाई या छोटे छोटे तिल या बहुत सारे निशान हो जाते हैं। कोने में अगर किसी प्रकार का, तो ज्यादातर देखा जाता है कि अगर आपका यूरिन ब्लैडर, आपका ब्लैडर अगर अच्छा नहीं है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम या कुछ इस तरह की है, तो अचानक से ललाट में यहाँ पर कालापन छाने लगता है, इस तरह धब्बे हो जाते हैं। या तिल है तो आप समझ लें कि कभी ना कभी वहां ब्लैडर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये है हार्ट का जगह, हार्ट, दिल, हृदय का। अगर यहाँ पर तिल है, क्रॉस है, कोई पैच बना हुआ है या कोई धब्बा है, अचानक से कुछ आकृति बन गई है, तो समझना चाहिए कि हृदय रोग हो सकता है। ये लीवर का स्थान है, तो बहुत बार देखा गया है कि यहाँ तिल है या कोई भी जो भी अशुभ निशान होने से या इसका रंग पीला हो जाए तो लीवर की बीमारी होती है। तो लीवर की बीमारी हम इन 3 स्थानों से देख सकते हैं। इसके नीचे अगर नीलापन, कालापन हो जाए तो ये किडनी को बताता है कि किडनी या थैला जैसा बन जाए तो किडनी की बीमारी हो सकती है। कई बार देखा जाता है कि कई स्त्रियों को यहाँ पर मतलब धब्बे धब्बे जैसे हो जाते हैं, झाई पड़ जाते हैं पूरे यहाँ पर, ये पूरे। तो ये किडनी का भी स्थान है। अमाशय में अगर आपको किसी प्रकार का कोई एलर्जी हो गया हो या अल्सर हो रहा हो या कोई भी हो, पायलरी हो गया हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो जरूर आपके यहाँ पर गाल में एक झाई जैसा, मतलब जिसको शेड जैसा दिखाई देगा, या छोटे 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 ब्राउन स्पॉट हो जाएंगे, तो समझना चाहिए पेट में गड़बड़ी है। यहाँ पर काला तिल हृदय रोग को बताती है। और ये जो हिस्सा है अचानक से, और इन सब जगह पे अगर लकीरें बन जाएं, जैसे मान ली यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे लकीर बन रही है, तो वो जिसको बोलते हैं क्रोफिट, या यहाँ पर लकीर बन रही है किसी तरह की लंग्स वाले जगह पे, तो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की लकीर झुर्री जैसा बन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो उस व्यक्ति को वहां पर मतलब बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके ओट जो है ये पेट का बारे में बताता है। अगर आपका मतलब कॉन्स्टिपेशन हो या ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा हो तो ओठ आपके सूखे सूखे और दरार जैसे हो जाएंगे। अगर आपका स्टोमक अच्छा हो, पेट अच्छा हो, तो ये सॉफ्ट रहेंगे, चमकीलापन रहेगा इनमें। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, तो इसके ऊपर भी वो चीज ऐसे सफेद सफेद सा हो जाता है, सूजन आ जाता है चेहरे पर। और नीला काला रंग अगर है तो किसी ना किसी तरह का वो बताता है कि आपका लीवर खराब है। तो ये पूरे पेट का बारे में पता लगाना हो तो ओट से पता लगाया जाता है, लिप से पता लगाया जा सकता है। और किसी का अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर खराब है तो यहाँ पर कुछ अशुभ माने जाएंगे।
या पहला संतान उनका अच्छा नहीं हो तो अशुभ रहता है। बहुत बार ऐसा पाया है कि यहाँ पर अगर धब्बे हैं लाल रंग के तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है संतान के पक्ष। तो ये तिल और धब्बे हटाए जा सकते हैं लेजर ट्रीटमेंट से। मान लो कि किसी के भौं पर तिल है तो उसको हो सकता है कि जेल हो जाए, तो लेजर ट्रीटमेंट से उसको हटा लेना चाहिए। आंख के किनारे तिल हैं यहाँ पर, तो ऐसे में वो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की चांसेस है, तो उसको हटवा लेने से वो चीज टल जाती है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से आप लोग काम में हाथ में सभी रोगों के अंगों का स्थान होता है, वैसे ही इसमें भी स्थान पाए जाते हैं, पूरे चेहरे पर भी स्थान वैसे ही पाए जाते हैं। अब मैं ओवरऑल एक छोटा छोटा बता देती हूँ कि एज के हिसाब से कैसे देखना है। कि जैसे मान ले जैसे ये जो होता है, ये तो 14 इयर्स हो गया, बालपन का हो गया, शैशवावस्था का हो गया। लेकिन ये जो क्षेत्र है 14 से 30 इयर्स तक का है, तो उसमें जो है ये वाली जो 14 से 30 इयर्स युवा अवस्था की एज है, जब व्यक्ति युवा हो रहा होता है, अपने भविष्य के बारे में चिंता करता है। तो सबसे पहले तो ये 14 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक का जो भाग है वो आपका पेरेंट्स रीजन बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पर जिसमें तो जहाँ से बाल होते हैं ना, उसको पेरेंट्स रीजन भी बोलते हैं, मतलब माता पिता का स्थान। अगर इस यहाँ ललाट में इस स्थान पर जो हिस्सा है वो चिकना हो, चमकदार हो, तो उनके माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का अशुभ निशान है तो उनके माता पिता के स्वास्थ्य में भी हानि होती है। और यहाँ पे शुभ निशान है तो ऐसे व्यक्ति का बचपन से ही खुशहाली से जीवन भरा हुआ होता है और उनका करियर भी अच्छा होता है। तो ये स्थान होता है, इसको पेरेंट्स स्थान बोलते हैं। अगर यहाँ का स्किन जो है वो डल हो, उसका कलर भी थोड़ा सा डल जैसा हो, तो अशुभ निशान हो, तो बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है माता पिता को। अब आईब्रो से ऊपर यहाँ इसके ऊपर का जो रीजन होता है, ये आप मान ले 25 वर्ष तक का, 25 से 30 मान लो ये रीजन, इसको बोलते हैं करियर एंड सक्सेस रीजन बोलते हैं। और ये पेरेंट्स रीजन जो है इसके नीचे पाया जाता है। और ये अगर ये क्षेत्र गोलाई लिए हुए हो, ये वाला बीच वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र अगर गोलाई लिए हुए हो, चमकीला हो, थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो व्यक्ति बहुत जल्दी सेटल हो जाता है नौकरी में। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का गड्ढा है या डार्क है, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हुए भी बहुत बदकिस्मत होता है, बहुत अपना ये नहीं बना पाता है, सेटल जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये आयु जो है, जैसे ये 14 से 30 तक होती है, तो जो करियर बनाने की जो आयु मानी गई है वो 21 से 25 तक की मानी गई है। तो उस रीजन में अगर 21 से 25 के बीच वाले रीजन में कोई भी अशुभ निशान हो, तो वो बाधा पहुंचाती है करियर बनाने में, व्यवसाय करने में, या किसी तरह की पढ़ाई करने में। अब इन दोनों के जो बीच का भाग होता है, इसको बोलते हैं लाइफ रीजन। दोनों आईब्रो के बीच का जो भाग है, स्थान है, इसको लाइफ रीजन भी बोलते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के बारे में जानना हो कि उसका लाइफ कैसा रहेगा, तो इसको देखना चाहिए। यदि ये ललाट का ये क्षेत्र थोड़ा गोल हो, अच्छा हो, उठा हो, किसी प्रकार का कोई अशुभ निशान नहीं हो, तो 27 के वर्ष में, 27 का एज आप मान ले इसको, 27 के एज में सक्सेसफुल करियर हो जाता है उनका। मतलब लोग अपनी जॉब पकड़ लेते हैं, व्यवसाय स्टार्ट कर देते हैं और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिव माइंडसेट के भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। मतलब जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना, बहुत ज्यादा चौड़ा तो केयरलेस बना देता है, लेकिन मीडियम चौड़ापन अच्छा माना जाता है। अगर थोड़ा इस चौड़ाईपन भी है, थिक आयु, मतलब इसका आईब्रो भी थिक है, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आई रीजन थोड़ा नैरो है, ये इसके बीच में गैप नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं मानता है। और ये दोनों अगर सटा हुआ हो तो वो बहुत ही मतलब अशुभ लक्षण मानते हैं। ऐसे व्यक्ति का मतलब झगड़ालू भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति नकारात्मक विचार के भी होते हैं बिल्कुल। और जिनका मतलब एयर से कनेक्टेड हो, ये बिल्कुल इसको जो बोला जाता है ना कि लकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
और खासकर इनका पिता से नहीं बनता है, पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं पाया जाता है, या पिता के साथ संबंध अच्छा हो तो पिता बीमार रहते हैं, ये भी पाया गया है, या उनको किसी प्रकार का कष्ट हो जाता है। अब आंख के बीच से ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ से नोज टिप्स का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का, है ना, ये क्षेत्र क्या हो गया, मिडिल आयु, मतलब 31 से 50 वर्ष तक की आयु के बारे में तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ के वैवाहिक जीवन का पता लगा सकते हैं, धर्म के बारे में पता लगा सकते हैं, समाज में आपका कैसा स्थान है, आपका कैसा उसके प्रति रवैया है, उसका पता लगा सकते हैं। तो पहले भी आप भी थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। गड्ढा हो, कोई निशान हो, अशुभ निशान हो, उठा हुआ हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। तिल हो तो बहुत अच्छा से धन जमा नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा लंबा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, फर्म हो, उतना अच्छा ये माना जाता है। अब होता है ये वाला हिस्सा, जैसे ये दोनों आंख है ना, तो दोनों आंख के जो नीचे का जो होता है ना, ये वाला गड्ढा वाला जो क्षेत्र होता है, इसको, ये वाला क्षेत्र, इसको माना जाता है इमोशनल प्लेस या लव की जगह पे। तो यहाँ पर अगर किसी तरह का गड्ढा हो गया हो अचानक से, कोई अशुभ निशान हो, तो ऐसा माना जाता है कि इनको लव के मामले में इनको या तो धोखा मिला होगा, या वन साइडेड लव भी कह सकते हैं। और मतलब इमोशनली रूप में ऐसे लोग जब ये होते हैं, थोड़े दुखी होते हैं, तब उनको यहाँ पे गड्ढा हो जाता है इस क्षेत्र में, या कोई इस तरह के मार्क वगैरह बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोग को, जैसे किसी के प्यार में पड़ गए, वो पूरा संपत्ति उनसे हड़प लेता है। और मतलब वैसे सेल्फिश लोगों से मतलब प्यार होता है। और ये एरिया जितना चमकीला हो, उठा हुआ हो, उतना अच्छा लव टाइम उनका बीतता है या अच्छा रहता है। ये जो एरिया होता है नाक और लिप्स के बीच वाला, ये वाला एरिया है ना, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे मान लें कि